कईयों को पता भी नहीं होगा कि ये क्षेत्र रवाई का, जौनपुर का, इधर का, यमुना घाटी का, ये है कहाँ करके। लेकिन जितने कमाल तरीके से आपने इस चीज को संजो के रखा हुआ है, मैं ये बहुत ही गर्व के साथ और बहुत आदर पूर्वक कहना चाहता हूँ, ये बार बार मतलब दिखाया जाना चाहिए और इसकी तारीफ होनी चाहिए। Presented by Dettol, बनेगा स्वस्थ इंडिया। एक पेड़ काटने को हमें 10 पेड़ लगाए। गाँव की बेटी बारी, साफ रखने को कुपाड़ी। Powered by दून डिफेंस ड्रीमर्स, राष्ट्रीय हित में अग्रसर संस्थान। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जिसने पी लिया वही गरजेगा, और यदि वो गरजेगा तो देश में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। In association with UCOS देहरादून। विज्ञान दान के अंदर वंडर बड़े भयंकर। Co-powered by Blip UK ऐप, बिल से जीतो इनाम। नमामि गंगे, ट्रैवल पार्टनर उत्तराखंड वेकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पीनेस पार्टनर पहाड़ी स्टोर, आउटडोर मीडिया पार्टनर हिमालयन एडवर्टाइजिंग हल्द्वानी। मैं आज ही सवेरे सवेरे, निर्मला इंटर कॉलेज है ऊपर मसूरी में, तो सेंट जॉर्ज जो कॉलेज है वो उसको ओन करता है, और मुझे नहीं पता था कि आप लोग ये पारंपरिक परिधानों में आने वाले हो। तो मेरे मुंह से वहां निकला ऐसे ही, क्योंकि कुछ 3-4 छात्राओं ने अपने जौनसार क्षेत्र का कोई गीत पे परफॉर्मेंस दी। तो मैंने कहा कि मेरे को ध्यान आ रहा है, करीब 2-3 महीने पहले की बात है, कालसी में जो वो घाट बने हैं उसका उद्घाटन होना था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और कुछ योजनाओं का वहां पे लोकार्पण और शिलान्यास था, तो मैं एंकरिंग कर रहा था वहां पे। तो जितने भी हमारे इस क्षेत्र की महिलाएं थी, सब पारंपरिक परिधान में थी। तो आज सवेरे ही मैं विद्यालय में उस चीज का उदाहरण दे रहा था, और वो जो मैंने उदाहरण दिया था वो यहाँ आने पर मेरे को आंखों के सामने दिख गया। तो उसके लिए धन्यवाद। और हम वहाँ कुमाऊनी में कोने की बहुत भल लगना अच्छा। और ये जो नंतिन, ये पिछौड़े भी इन्होंने पहन रखे हैं। कुमाऊनी मड़ी एक और चीज को नहीं कदू बांध लगनी इन यार। तो ये सांस्कृतिक तौर पे चौहान जी, वाकई में ये अद्भुत समय चल रहा है उत्तराखंड के लिए, खासकर उत्तराखंड के लिए। पीछे एक समय ऐसा था जब हम थोड़ा अपनी लोक संस्कृति, सभ्यता, कला, बोली, भाषा, उसको लेके थोड़ा सा लोगों का ध्यान हट गया था, वेस्टर्न की तरफ बहुत चला गया था। ये इतना अच्छा समय चल रहा है इस वक्त पे। आप देखें ना, वो कुमाऊं का पिछौड़ा यहाँ जौनसार तक पहना जा रहा है, ये जौनपुर के इलाके में। और पूरे उसमें देखिए, इस वक्त पे जब हमारी 26 जनवरी की परेड हुई थी, मानस खंड की जो झांकी थी वो नंबर 1 आई है पूरे देश में। पता है आप लोगों को, है ना? मानस खंड जो है वो नंबर 1 है। तो ये इस वक्त पे इतना अच्छा समय चल रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा मैं ये बहुत ही गर्व के साथ और बहुत आदर पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप जौनसार क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने जब मैं बहुत छोटा छोटा अपने गांव में था, बागेश्वर में था मैं, तो मेरी आमा वगैरह, जैसे आपने ये ब्लू पहना है, पहले वहां घाघरा पहनते थे नीले कलर का, वो गायब हो गया कुमाऊं से। पिछौड़ा जरूर वापस आ गया और ऐपण आ गया, लेकिन मैंने आज तक, मेरे को जब से ध्यान है आपके क्षेत्र में, एक तो आपकी ये टोपी जो है ये कभी नहीं उतरती है, और दूसरा आपका ये जो पहनावा है और ख्वर में ये बात रखो तुम, ये बहुत ही कमाल है। तो एक बार जोरदार तालियां इस चीज के लिए। आप इस तरफ से दूर जरूर लगते हैं, वहां से अगर देखो ना, कोई मुंशियारी से देखेगा तो बड़ा दूर लगता है। बागेश्वर पिथौरागढ़ वालों को शायद कईयों को पता भी नहीं होगा कि ये क्षेत्र रवाई का, जौनपुर का, इधर का, यमुना घाटी का, हिमाचल से लगता हुआ ये है कहाँ करके। लेकिन जितने कमाल तरीके से आपने इस चीज को संजो के रखा हुआ है, ये बार बार मतलब दिखाया जाना चाहिए और इसकी तारीफ होनी चाहिए। तो मैं सांस्कृतिक तौर पे जो आप बात कर रहे थे, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और डेटॉल का बड़ा योगदान रहा है। मैंने तो पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे जब इसको देखा तो वाकई ये कितना सुंदर, देखिए एक गवर्नमेंट विद्यालयों को लेके हम सबके दिमाग में क्या इमेज है ना? आपके आसपास भी और भी सरकारी विद्यालय होंगे, आप उसमें और अपने उसमें अंतर बिल्कुल सामने से देख सकते हैं।
और बहुत प्रैक्टिकल चीजें उन्होंने करी हैं। सबसे कमाल की बात देखो, धूप बढ़िया आ रही है तो उस एनर्जी को कन्वर्ट करके आपके लिए सोलर पैनल लगा के बिजली की व्यवस्था हो गई। पानी के लिए उन्होंने कहा जी बर्बादी बहुत होती है पानी की, तो उन्होंने कहा इसको पुश वाले टैप लगा दो ताकि जितनी देर आप हाथ धोगे उस तरह से, है ना। कूड़े का सेग्रीगेशन करना सिखा दिया आप लोगों को, है ना, आपके यहाँ पे। फिर तो जैसे तुम बांध लगना चाहो वैसे तुम्हारे स्कूल में बांध लगना इतना बढ़िया लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। और लोग देखेंगे तो एक होता है ना यार हमारा विद्यालय भी ऐसा हो, है ना। जब विद्यालय इतना खूबसूरत होता है तो आने का मन करता है, पढ़ने का मन करता है। और ये मन करता है कि जब स्कूल इतना अच्छा हो सकता है तो हम भी अच्छा करें, हम पढ़ाई में अच्छा करें, खेलों में अच्छा करें, सांस्कृतिक तौर पे अच्छा करें, है ना। गीत गा रहे हैं उसमें अच्छा करें, इतना अच्छा लोक नृत्य यहाँ पे दिखाया गया उसमें अच्छा करें। सबसे बड़ी भूमिका विद्यालय की क्या होती है? विद्यालय की ये थोड़ी कि नौकरी लगाना है ना, विद्यालय की भूमिका है एक अच्छा नागरिक तैयार करना। वो जो शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, मतलब सेवार्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो झाड़ू लगाएगा, सेवार्थ का मतलब ये है कोई विज्ञान पढ़ के गया तो क्वेश्चन करेगा। वो जो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं इसरो वाले वो भी तो कहीं पढ़ के निकले होंगे, है ना, आपके विद्यालयों से। आप जैसे ही जो सांस्कृतिक तौर पे जुबिन भाई नौटियाल हमारा इतना बढ़िया गा रहे थे वो भी तो कहीं पढ़ के निकला होगा विद्यालय से। हाँ, जसपाल राणा जी ने वहां वो पेट्रोल की वो लगा रखी है यहाँ पे, तो शूटर वो भी तो कहीं से पढ़ के गए होंगे, आप ही के क्षेत्र के हैं, है कि नहीं है। नंदलाल भारती जी इतना बड़ा नाम है इस क्षेत्र से जो लोक कला संस्कृति में, तो वो भी कहीं से पढ़ के गए होंगे। तो एक्चुअली विद्यालयों का यही मतलब है कि विद्यालय में जब आप आते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा के लिए आप क्या कर सकते हैं? हिंदी में क्या आप अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, तो हिंदी भाषा में। अंग्रेजी में क्या आप और लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। अंक गणित, आप अगर गणित ठीक होगा तो आगे आप में से कई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, उस तरफ जाएंगे, बैंकिंग की तरफ जाएंगे, है ना। तो विद्यालय का एक्चुअली मतलब यह है कि जो भी आप विद्यालय में पढ़ते हैं 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद उसको कैसे अपने जीवन में उतारते हैं। तो कुल मिला के यही है कि शिक्षार्थ आइए, सेवा ग्रहण करने आइए और सेवार्थ जाइए, जिस भी क्षेत्र में आपका अपना इंटरेस्ट है। ठीक है जी, तो बात इतनी सी कहनी थी। और अब क्योंकि डेटॉल ने इतना खूबसूरत विद्यालय आपको यहाँ पे दिया है तो उनकी टीम के कुछ मेंबर्स यहाँ पे हैं। मैं शरण जेकब जो मैम हैं उनको बुलाना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको एक छोटी बात बता रही हूँ। ये एक लड़की दिख रही है यहाँ पे छोटी बच्ची, इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है प्रकृति। क्या है प्रकृति? मतलब क्या होता है? नेचर, है ना। तो प्रकृति कहती है कि हमें छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए। जैसे मेरे ख्याल से तृप्ति ने भी बोला था यहाँ पर, दैट स्मॉल थिंग्स इंडिविजुअली हमें खुद से ऐसी छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए जिससे हम क्लाइमेट को बचा सके, है ना, नेचर को बचा सके। जैसे आपका जो पानी वेस्ट होता है, सर ने अभी मुझे बताया कि आपके स्कूल में भी पुश वाले टैप्स है ना, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। मतलब अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एडवाइन स्कूल, वेरी नाइस इनिशिएटिव। अपने लिए ताली बजा लो तेज। तो इससे बहुत पानी बचता है ना, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। फिर सर ने ये भी बताया कि आपके यहाँ कंपोस्ट पिट है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो उसकी खाद बनती है देखिए किसी ने खाद बनते हुए उसमें। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको अपनी लाइफ में करना चाहिए। और ये तृप्ति नहीं, ये प्रकृति जो है वो भी यही बोलती है। ठीक है, प्रकृति बोलती है कि हमें मिशन लाइफ को चलाना है। मिशन लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मतलब ऐसी जीवन शैली जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो क्लाइमेट के हिसाब से चले। गंगा जमुना का उद्गम है, हर दिन है त्योहार यहाँ। ओहो हिल यात्रा, ओहो हिल यात्रा। जब से हमारे स्कूल में डेटोल बनेगा स्वस्थ इंडिया कार्यक्रम आरंभ हुआ है, तब से हमारे स्कूल की छात्र संख्या बढ़ी है और डेटोल से हम हाथ धोते हैं। अपने आदरणीय जो हमारे विकास खंड के जो अधिकारी जी हैं, आदरणीय ममगाई जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा सर, हमारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप निश्चित आपका जो है आशीर्वचन हम सबको मिलेगा। आदरणीय ममगाई जी। हमारे RJ काव्य जी जो वो रेडियो से आए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे गांव से भी RJ काव्य जैसे उत्तरकाशी से भी इनसे प्रेरणा लेकर कुछ बच्चे ऐसे निकले जो इनके जिस तरह से इन्होंने संघर्ष किया उस तरह से इसको भी फील्ड बनाए। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर इंजीनियर बने कुछ करें,
कई फील्ड है बच्चों के लिए, और पेरेंट्स से भी मैं ये टीचर्स और पेरेंट्स से भी कहूँगा कि लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, हमें स्किल्स पे काम करना है, कौशल विकास पे बच्चों के काम करना है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है आपका ब्रेन का है और स्किल का है। आप किस तरह से आपके बच्चों का कौशल विकास करते हैं उस पर काम करेंगे तो आपको जरूर ना कहीं रोजगार मिलेगा। आप रोजगार देने वाले बने ना कि रोजगार लेने वाले। तो इसी के साथ मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं, और डिटॉल जो यहाँ पर प्रोजेक्ट चला रहा है मंगाई जी का, स्पेशली आपने मेरे को यहाँ निमंत्रण दिया, और काव्य जी का और ग्राम प्रधान का कि आपने मुझे यहाँ पे शॉर्ट नोटिस में इन्वाइट किया, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था। धन्यवाद। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी ओहो रेडियो की ओहो हिल यात्रा, और डेटॉल तो आपके साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। इतना सुंदर विद्यालय यहाँ पे बना हुआ है। तो जितने भी बच्चों ने यहाँ पे आज पार्टिसिपेट किया है उनको बहुत बहुत बधाई। और मंच पे यहाँ पे हमारे साथ में बैठे हुए डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ममगई जी हो गई, शरण जेकब हो गई, प्रियंक जी हो गए, रमन जी हो गए, और बाकी विद्यालय परिवार के जितने लोग हैं, आसपास से जितने लोग आए हैं, आप सभी को धन्यवाद कि आप यहाँ पे जुड़े। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी हिल यात्रा है। इसका मकसद क्या है? जैसा कि डॉक्टर अमित ने कहा कि केदारखंड से मानसखंड, 1 नंबर उत्तराखंड, है ना। तो 1 नंबर से हम क्या समझते हैं कि हमें नंबर 1 आना है। अब नंबर 1 कैसे आएंगे हम? नंबर 1 आएंगे जब हम अपने अपने फील्ड में जो भी हम काम कर रहे हों उसको हम पूरी ओनरशिप के साथ करें, है ना। देखो बच्चों, अभी जो बात है, सर ने जैसा बोला कि ये टाइम क्या है, स्किल का टाइम है। तो ये हमको भी देख के बहुत एक्साइटिंग लगा कि इस तरह से वाकई में कितना अच्छा काम हो रहा है। देखिए ना, सोलर को लेके हम सब कहते हैं, बहुत बार हमने लोगों को कहते सुना है कि पहाड़ों में क्या है, कुछ नहीं है। आप देखिए इतनी बढ़िया धूप, इसके लिए शहर वाले तरस जाते हैं। इतना खुला आसमान देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। आपको पता है, ये नदी किनारे आपका जो विद्यालय है, ये अगर आप सोचिए कोई और प्राइवेट स्कूल शहर का होता, मतलब हजारों बच्चे सिर्फ इसलिए आ रहे होते कि नदी किनारे हमारा स्कूल है। इस चीज के लिए लोग, आप देखिए, दिल्ली बॉम्बे से ऋषिकेश आते हैं कि नदी किनारे हमको रहने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, राफ्टिंग करने को मिल जाए। अब आपके पास तो देखिए ना कि नदी भी है सामने, इतना अच्छा पेड़ पौधे, पूरा वैली इतनी खूबसूरत है, धूप इतनी बढ़िया आ रही है, सामने इतना बढ़िया पुल बना हुआ है, और विद्यालय आपका देखिए कितने बड़े एरिया में है। मैं शहरों में देखता हूँ जैसे माचिस के डब्बे होते हैं ना, ऐसे स्कूल बने रहते हैं गलियों के अंदर कि गाड़ी अंदर घुस जाए तो बाहर नहीं आ सकता आदमी। और आपका तो इतना बड़ा विद्यालय है ना। तो आप सोचिए, इतना खूबसूरत, और डेटॉल के साथ मिलके वहां पे वो टैप पानी को लेके बता रहे थे, कितनी अच्छी। देखिए छोटी छोटी चीजें होती है ना, कि पानी है, नॉर्मली क्या होता है कि जब वैसा वाला नलका होता है कई बार बंद करना लोग भूल जाते हैं, तो टैप लगा हुआ है तो अच्छी बात है कि भाई उसको पुश करना है तो उस हिसाब से ही पानी निकलता है। सोलर को लेके देखिए, प्रकृति ने हमें क्या दी है, धूप दी है, तो उसको हम एनर्जी, सूर्य भगवान ने हमें क्या एनर्जी दी है, तो हमें क्या करना है, प्रकृति को समझना है कि हमें उन्होंने क्या दिया है। तो सोलर से देखिए आपके यहाँ पे इतनी सारी चीजें हो रही हैं, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा को लेके वो सब कुछ चल रहा है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी जो कल्चर है, जो महिलाएं हैं, एक रासो नृत्य हम सबके साथ हम सब यहाँ पे करने जा रहे हैं। कल कल छल छल रानी गंगा गीत, ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ को मीत, ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ को मीत, पहाड़ को मीत, पहाड़ को मीत, पहाड़ को मीत, पहाड़ को मीत। जय हो कुमाऊं, जय हो गढ़वाला, केदारखंड से मानसखंड, अब यहां चेक करते हैं, केदारखंड से मानसखंड। अगर हम जो भी हम बात कर रहे हैं अभी, जैसे क्लाइमेट को लेके बात चल रही है,
आपके पास में ही एक जगह है जहां से हम अभी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पे होके आए, और डेटॉल ने वहां पे इतना बढ़िया काम किया हुआ है। देखिए धूप सबको, किस किस को पसंद है धूप? अब धूप में क्या है, एक तरह की एनर्जी है ना, रोशनी तो है ही, वो गर्म भी है ना। तो उस एनर्जी को, जैसे आप लोगों के अंदर एनर्जी है, तो आप उस एनर्जी को कैसे निकालते हैं? कोई गा के, कोई डांस करके, कोई स्पोर्ट्स में, है ना, कोई घर के काम करके, तो एनर्जी को। तो वैसे ही आपके पास एनर्जी आ रही है, तो उस एनर्जी को कैसे हम यूटिलाइज करें? जैसे आपने एक आखिरी लाइन बोली कि हमारे पहाड़ों पे बड़े उद्योग नहीं लग सकते, इसलिए सरकारी नौकरियां ज्यादा मिलनी चाहिए। अभी ने बोला कितने मिलनी चाहिए? बस क्योंकि किसी ने बोला और हमने बोल दिया, है ना। बैठो, ऐसा नहीं, मैं यही कह रहा हूं, जो भी आप बोले, आप कौन सी नवम में हो, 9th में हो, हाँ, तो 9वीं कक्षा बहुत छोटी नहीं होती है। 10वीं में आपके बोर्ड आते हैं, है ना, उसके बाद आप आके कंपटीशन की कोई भी चीज, जब आप स्पीच दें, और मैं सभी अध्यापकों से ये निवेदन करूंगा, देखो हो सकता है आपको लगे मैं भाषण दे रहा हूं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब भी आप कोई बात कहें, अब आपके दिमाग में किसी ने, या तो आपने घर में पूछा होगा, तो वो उन्होंने भी कहीं रटा हुआ है, वो रटा रटाया एक भाषण है जो चल रहा है, सोन पापड़ी के डब्बे की तरह, जो दिवाली में मिलता है ना, एक ही डब्बा घूम रहा है सब जगह, तो वही वो भाषण घूम रहा है कि पहाड़ में उद्योग नहीं लग सकते, इसलिए सरकारी नौकरी ज्यादा मिलनी चाहिए। बस ये एक जेनेरिक स्टेटमेंट हो गई है, अब उसी को लेके हम चल रहे हैं। तो ये हमें नहीं करना है, हम जो भी बोले, हम क्यों बोल रहे हैं, ये हमें सोचना है ना। अब आप देखिए सोलर को लेके इतना अच्छा, वहां विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां सोलर की जो है प्लेट्स लगी हुई है, तो उस विद्यालय के अंदर आपके पूरे क्षेत्र में लाइट चले जाएगी, उस विद्यालय में लाइट नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस एनर्जी को यूटिलाइज करना सीख लिया। हम बात करते हैं कि कचरा फैला हुआ है जी, गीला कचरा इधर उधर फेंक दिया लोगों ने, उन्होंने वहां कंपोस्टिंग करी है, वो खाद बना रहे हैं वहीं पे फूल लग रहे हैं। अब कितनी बढ़िया बात है ना। पानी की हम वेस्टेज की बात करते हैं जी, नल खुला छोड़ दिया कि पता नहीं किसने छोड़ दिया, तो डेटॉल ने वहां पे एक बढ़िया काम कर दिया, उन्होंने कहा ये नल ये वाला लगाओ मत, ये पुश वाला लगाओ, जब तक किसी का हाथ नहीं लगेगा पानी नहीं निकलेगा इससे, और जैसे हाथ हटेगा पानी गिरना बंद हो जाएगा। अब आप देखिए ना, छोटे छोटे जो चेंजेस है, ये कितना बड़ा जो है एक मोमेंट बन जाता है, और कितने बड़े उसके रिजल्ट्स निकल जाते हैं। हाँ, तो ऐसा ही हमें अपने लाइफ में भी करना है। तो इसी बारे में थोड़ा सा और आप लोगों को बताने के लिए डेटॉल की टीम से शरण जैकब हमारे साथ में, एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए। आइए। यहाँ पे सुहानी आई थी ना, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में काफ़ी बात रखी थी और बहुत अच्छी बातें करी थी। उनकी एक लाइन थी, उन्होंने बोला था कि इस समस्या का समाधान हम हैं। इसी बात को आगे रखते हुए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने एक मिशन की शुरुआत करी, ठीक है। इस मिशन का नाम है मिशन लाइफ, ठीक है। लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मतलब ऐसी जीवन शैली जो पर्यावरण के अनुकूल हो। भारत को फिर 75 इयर्स हो गए हैं ना, हाँ, तो उसी उपलक्ष्य में ये 75 एक्शंस को बताया गया था कि अगर हम ये छोटे छोटे एक्शंस अपनी लाइफ में लेंगे तो कहीं ना तो कहीं हम ये जलवायु परिवर्तन, ये पर्यावरण से जो भी चीज़ें हम लोग जूझ रहे हैं, जो भी दिक्कतें हो रही हैं, इसका कहीं ना तो कहीं समाधान निकाल पाएंगे। जैसे अभी मुझसे पूर्व काव्य जी ने कहा था कि खुरापात होनी चाहिए, ज़्यादा फॉर्मेलिटी में ना करके, क्योंकि मेरा विद्यालय है और मैं यहाँ का पुरातन छात्र हूँ, और ज़्यादा औपचारिकता में जाएंगे तो समय का भी मेरे ख्याल से अभाव है। आप सभी को प्रणाम। आप सब लोग यहाँ पर आए, हमारे उत्तरकाशी में आए, मंगसीर भगवत में आए, और उस मौके पर आपसे भी मुखातिब होने का जो एक अवसर मिला, तो वो मौका था, उस मौके को मैंने रपट लिया और मैंने कहा नहीं, हमारा विद्यालय होगा, हमारे विद्यालय में आप आएंगे। क्योंकि गत वर्ष कोई चुनैल कहाँ पे चंबा में आए थे, उसके बाद उत्तरकाशी कौन सा विद्यालय किया था, तो नहीं, मैंने कहा इस बार आपने मुझे, रमन भाई ने कहा था कि यहाँ पर कोई विद्यालय देखिए, एक तो 18 में होगा, उसके बाद कहाँ होगा। मैंने कहा नहीं, हमारा विद्यालय होगा, सबसे पहले आप यहाँ आइए, उसके बाद रुद्रप्रयाग जाना चाहिए आपको। तो मौके कभी नहीं चुकिए, जो मौका मिलता है, जहाँ पर मिलता है, जैसे मिलता है, जिस हालत में मिलता है, जिस परिस्थिति मिलता है, आप उस कार्य को कीजिए जिस कार्य में आपका मन लगता है, तन लगता है, उसमें निश्चित ही आपका धन भी लगेगा, लेकिन पहले मन और तन लगाएंगे उसमें। इसलिए ये विद्यालय, इस विद्यालय ने मुझे इतना सब कुछ दिया है जो मुझे कोई नहीं कभी दे सकता था। उन शिक्षकों का, उन प्रधानाचार्य का, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस विद्यालय को सींचा है, उन अध्यापकों का, उन हमारे दीदियों का,
मैं नतमस्तक हूँ और उनको दंडवत करता हूँ हमेशा हमेशा कि आज मुझ जैसे व्यक्ति को उन्होंने निखारा है और इस स्तर पर लाया कि आज मैं उस गद्दी में गद्दी नसीन हूँ जिसमें जिस धरती पर भगवान विश्वनाथ स्वयं आए हैं। बनारस से पूर्व काशी कही गई है, बनारस को पूर्व काशी इसलिए कहा गया है कि भगवान वहाँ पर प्राचीन काल में विराजमान थे, लेकिन आज वर्तमान में भगवान कलयुग में उत्तर काशी विराजमान है। आपको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से अगर आप काशी विश्वनाथ के माथा आसमान टेकेंगे या दूर से भी इनको देख लेंगे तो उनकी छत्र छाया आप सबके ऊपर रहेगी, आपके परिवार के ऊपर रहेगी और आपके कैरियर के ऊपर रहेगी। तो इसलिए आपके अंदर कोई अंधविश्वास नहीं होना चाहिए पहली बात, और आपके अंदर अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। उस आत्मविश्वास से आप आगे भी जा सकते हैं और इतना आगे बढ़ेंगे आप कि आपको यकीन नहीं होगा कि आप कहाँ पहुँच गए, कौन सी आस्थान में पहुँच गए। जैसे आपने अभी कहा कि मैं भी इन विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, उन विद्या मंदिर से पढ़े हुए तो हजारों लाखों लोग होंगे, लेकिन उत्तराखंड में किसी संस्थान की स्थापना करना, उसका संस्थापक बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे विद्या मंदिर ही भी वहाँ पर ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, ऐसी सीख सिखाई जाती है कि जहाँ से ऐसे रत्न भाग में निकलते हैं। तो इसलिए तालियां। और मुझे आपने यहाँ पे बुलाया और मैं यहाँ स्वयं अपने आप आया और मैं विद्यालय परिवार का और आप सब छोटे भाई बहनों का सबको मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत आपसे स्नेह करता हूँ और हमेशा मैं चाहूँगा आपके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करता रहूँगा। जय श्री काशी विश्वनाथ। केदार खंड से मानस खंड एक